अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप? आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी मटन कोफ्ता। तो जिसके लिए हम चीज़ें लेंगे, सबसे पहले मैंने कीमा लिया है, मटन का कीमा है मेरे पास, मशीन का मैंने करवा लिया था। इसके अंदर डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के प्याज की पेस्ट डालेंगे। 1 टेबलस्पून हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 टेबलस्पून हम डालेंगे सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट। 1 टीस्पून हम डालेंगे नमक। 1/2 टीस्पून हम डालेंगे सुरख कुटी हुई मिर्चें। 1/2 टीस्पून हम डालेंगे काली मिर्चों का पाउडर। 1 टेबलस्पून हम डालेंगे बेसन। गंढा मैंने फेंटा, जितनी ज़रूरत पड़ेगी उतना डाल लेंगे। अभी थोड़ा डाल लेते हैं और इसको मिक्स करते हैं। ये मिक्स हो चुका है। थोड़ा सा ऑयल लगा के हाथों पे हम कोफ्ते तैयार कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से, ये देखें, इस तरह से सारे कोफ्ते तैयार कर लेंगे। बर्तन फ्लेम ऑन करके ऊपर रखेंगे। ऑयल डालेंगे तकरीबन 1/2 प्याली। फिर हम डालेंगे इसके अंदर कटा हुआ प्याज। कटा हुआ प्याज हमने डाला है। 2 अदद बड़े प्याज हमने लिए थे। इनको ऑयल के अंदर सौते करेंगे। हाँ जी, प्याज हमारा ये देखें सौते हो के लाइट सा पिंक हो चुका है। हमें इस तरह का ही चाहिए था। ठीक है, अब हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून भर के। इसको मिक्स करेंगे। फिर हम इसके अंदर डालेंगे एक कटा हुआ चॉप हुआ टमाटर और 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्चें कटी हुई। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, मज़ेदार सी मसाले की। इसके अंदर मैं अब डालूँगी स्पाइसेस, डालूँगी आपके सामने। अभी देखिए, नमक डालेंगे हम 1/2 टीस्पून, इसलिए हम कम डालेंगे। अगर कम हो तो और डाल सकते हैं, ज़्यादा हो तो निकल नहीं सकता, इसलिए आपने भी कम ही नमक डालना है। कम हो तो फिर डाल लें। ठीक है, सुरख मिर्चें कुटी हुई डालेंगे, वो भी हम 1/2 टीस्पून ही डालेंगे। सूखा धनिया पाउडर डालेंगे हम 1 टीस्पून भर के डालेंगे हल्दी पाउडर। इसको मिक्स करेंगे। इस मसाले के अंदर थोड़ा सा पानी डाल के हम गलने के लिए छोड़ देंगे। बस हम पानी डालेंगे, इसको मिक्स करेंगे। फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ कर देंगे और इसके ऊपर हम ढक्कन दे देंगे ताकि ये गल जाए, मसाला हमारा अच्छी तरह और भुन भी जाए।
ढक्कन उठा के तो मसाला ये देखिए हमारा भुन रहा है। थोड़ा सा और भुन जाता है, फिर इसके अंदर हम कोफ्ते डाल देते हैं। नमक मिर्च आपने चेक कर लेनी है, कम होगी तो आपने डाल लेनी है। हाफ कप इसके अंदर हम दूध डाल देंगे और इतना ही हम दही डालेंगे। ये देखें, हमने दूध भी डाल दिया और दही भी। हमारा मज़ेदार क्रीमी सा मसाला बन जाएगा। फिर हम इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे ताकि हमारा मसाला अच्छा सा भुन जाए। 2 टुकड़े आप डाल दें इसके दालचीनी के, मेरे पास छोटे थे, मैं 4 डाल रही हूँ। 4 अदद डालेंगे लौंग, थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाल देंगे, साबुत इलायची डाल देंगे। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह। मज़ेदार सा हमारा मसाला भुन रहा है, बहुत अच्छा टेस्ट है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये ईद स्पेशल है, ईद के लिए मैं बना रही हूँ आपके लिए। ईद पे ज़रूर बना के खाइएगा। इस मसाले के अंदर अब हम डाल देंगे तो हमने कोफ्ते बनाए थे, ये देखिए ऐसे ही कोफ्ते हम इसके अंदर रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आँच को कम कर देंगे। जब आपने कोफ्ते डाल देने हैं तो इनको हिलाना नहीं चम्मच के साथ। अभी मैं सारे डालूं फिर मैं आपको बताती हूँ। कोफ्ते हमने डाल दिए, थोड़ा सा ऊपर पानी डालेंगे इस तरह और इनके ऊपर ढक्कन रख देंगे। इनको आपने हिलाना नहीं है 5 से 7 मिनट तक। उसके बाद हम इसको इस तरह पकड़ के हिलाएंगे, चम्मच से नहीं हिलाएंगे जी। ढक्कन उठाएंगे और इनको मैंने आपको बताया था, इसको ऐसे हिलाएंगे बर्तन से। ये देखिए चम्मच से नहीं लाना, ऐसे हिला के थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे, इसको गलने के लिए छोड़ देंगे। ऊपर ढक्कन दे देंगे ताकि हमारे कोफ्ते भी गल जाएं और भुन भी जाएं, मसाला भी अच्छा सा भुन जाए। हाँ जी, कोफ्ते देखें हमारे तैयार हो गए, भुन भी चुके हैं। इनको डिश आउट करते हैं, डिश में निकालते हैं जी। डिश में निकालेंगे गरम गरम मज़ेदार हमारे कोफ्ते। जी ऊपर डालेंगे काजू और बादाम। मज़ेदार से हमारे कोफ्ते तैयार हो गए। मेरे तरीके के बना के खाएं, इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत मज़ा आएगा। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।